माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन का महीना आने को है और सावन का जो महीना होता है वो भगवान शंकर को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में अगर आप भगवान शंकर की सिर्फ थोड़ी सी पूजा भी कर लेते हैं तो उससे भी भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सावन के महीने में किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं करते, कोई जप तप नहीं करते, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का परहेज कर लेते हैं या फिर आप इन कामों को नहीं करते या फिर आप इन गलतियों को नहीं करते, तो भी भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर हैं ही इतने दयालु। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कार्य सावन के महीने में नहीं करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर बिना किसी पूजा के, बिना किसी साधना के ही कृपा कर देंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं जिनको आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। मैं आपको टोटल 11 ऐसे कार्य बताऊंगा जिनको आपको सावन के महीने में नहीं करना है। ठीक है। पहला कार्य ये है कि सावन के महीने में आपको प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। सावन के महीने में आपको सात्विक भोजन लेना है और हर तरह का प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली या जिस भी चीज़ में ये सभी चीज़ें डली हुई हैं, इन सभी चीज़ों का आपको त्याग करना है और सात्विक रूप से रहना है। ये है पहला कार्य। तो ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको भगवान शिव की कृपा नहीं मिलेगी। दूसरा कार्य ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप अविवाहित हैं, चाहे आपकी शादी हुई हो या आपकी शादी ना हुई हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरीके से आपको शारीरिक संबंध पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को नहीं स्थापित करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो सावन का महीना है ये भगवान शिव की उपासना का महीना है। सावन के महीने में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, अप्सराएं, यक्षिणियाँ, समस्त समस्त भूमंडल की, समस्त आकाश मंडल की, समस्त जलमंडल की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सभी भगवान शंकर की आराधना में रहती हैं, भगवान शिव की सेवा में रहती हैं। तो आपको ये दो कार्य जो मैंने आपको बताए हैं, पहला कि किसी भी तरीके से प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली आपको नहीं लेना है। दूसरा, किसी भी तरीके का शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाना है। तीसरा कार्य यह है कि आपको पूरे के पूरे सावन के महीने में अपने बाल, अपने नाखून नहीं काटने हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। चौथा कार्य यह है कि आपको क्रोध नहीं करना है सावन के महीने में और शांत स्वभाव अपना रखना है। भले से आप कोई पूजा करो, कोई पाठ करो या ना करो, भगवान शिव को एक लोटा जल दो या ना दो, लेकिन अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, अपने बाल और नाखून आप नहीं काटते हैं, तो भी आपको भगवान शंकर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। पांचवा कार्य है कि आपको किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करने से बचते हैं और किसी भी तरीके का कलह कलेश या लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो आपको भगवान शंकर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। छठवां कार्य है कि आपको महिलाओं का, बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शंकर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर दयालु हैं, कृपालु हैं, सभी जीवों पर कृपा करते हैं। और अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं या उनको नहीं भी मानते हैं, लेकिन आप इन कामों को नहीं करते, तो आपको भगवान शिव की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, बिना किसी पूजा के, बिना किसी साधना के। तो महिलाओं का, बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें।
सातवां है कि आपको सावन के महीने में नंदी बैल को बिल्कुल भी नहीं मारना है। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन माने जाते हैं और भगवान शिव के सबसे प्रिय गण में आते हैं नंदी बैल। ठीक है, इसलिए अगर आप नंदी बैल को मारते हैं सावन के महीने में या उनका अपमान करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। तो आपको भूल से भी ऐसा नहीं करना है, नंदी बैल को बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर आप उनका सम्मान करते हैं, उनको रोज प्रतिदिन सावन के महीने में एक रोटी खिलाते हैं या उनको चारा खिलाते हैं तो भगवान शिव की बड़ी कृपा आपको प्राप्त होती है। आठवां है कि आपको किसी भी तरीके से साधु संतों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। साधु संत भगवान शिव के उपासक होते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं और ऐसे में अगर आप उनका अपमान कर देते हैं तो स्वयं भगवान शिव का अपमान माना जाता है। इसलिए आपको साधु संतों का अपमान नहीं करना है अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो। नौवां है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ भी एक तरीके का पाप ही होता है। अगर आप बेवजह झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं तो ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट होते हैं और शक्तियां नाराज़ होती हैं। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, इससे आपको भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। 10वां है कि आपको किसी भी तरीके से जीव हत्या नहीं करनी है। सभी जीव इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी विद्यमान हैं सभी भगवान शिव ने ही सबकी रचना करी है। सभी को भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के द्वारा ही ये प्रकृति, ये भूमंडल, आकाश मंडल, समस्त पंच तत्व, समस्त जीव जंतु, 84 लाख योनियाँ, सब कुछ भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा ही उत्पन्न जीव हैं। अगर आप किसी अन्य जीव की हत्या करते हैं, किसी अन्य जीव को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं तो इससे स्वयं भगवान रुष्ट होते हैं, भगवान नाराज होते हैं और आपको दंड प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या सावन के महीने में ना करें अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करें। 11वां है कि नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। देखिए, नकारात्मक लोगों के साथ में अगर आप रहते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपके अंदर आती है और आपके अंदर नकारात्मकता आएगी तो आपकी साधना खंडित होती है, आपकी पूजा बर्बाद होती है और आपके पुण्य नष्ट होते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा नकारात्मक विचार रखता है, नकारात्मक बातें करता है, नकारात्मक कार्य करता है, आपको ऐसे कार्यों में लेकर के जाता है या आपको ऐसी चीज़ें आपके माइंड में डालता है जो आपके लिए अशुभ होती हैं, जो आपके लिए अनिष्ट होती हैं या फिर भविष्य में जिसके द्वारा आपको किसी भी तरीके का दंड प्राप्त हो सकता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। तो ये मैंने आपको 11 कार्य ऐसे बताए हैं जिनको आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो बिना किसी पूजा के, बिना किसी पाठ के, बिना किसी साधना के आपको भगवान शंकर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।